इंडिया के साथ तुर्की के मामला फिर भी सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे, फ्रेंडली नहीं थे, पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि फ्रेंडली माहौल है कि नहीं है, हमारे इलाके में बाउंड्रीज में क्या इख्तलाफात हैं, क्या इख्तलाफात नहीं है। फिर भी वो हमसे पहले पहुंचे। अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें वहां पे बीजेपी की हुकूमत है, वो एंटी मुस्लिम है मोदी, ठीक है, कट्टर किस्म का। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, गया तो उसी की साइंस है ना, सब कुछ फंड गया है, एड रेज हुई है, सब कुछ। उसने ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम ममालिक है। हम लोग अपने आज़ादी वाले दिन एक तराना रिलीज कर रहे होते हैं, वो अपनी एक टेक्नोलॉजी रिलीज कर रहा होता है। पिछले साल उसने इलेक्ट्रिक कार ईजाद की है और हमने एक नया गाना ईजाद किया है, यही फर्क है। ये बातें सिर्फ हमारे तक ही पहुंची हैं यहाँ पर कि वो एंटी मुस्लिम है। वहाँ पर मुसलमान इंतहाई खुश हैं, सुकून के अंदर हैं, कोई उन्हें टेंशन नहीं है। ये सिर्फ हमारा मीडिया और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं कि जी वहाँ पर मुसलमान जो है वो खुश नहीं है या प्रॉब्लम में। देखिए देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए था कि हम इंडिया से पहले हमारा जहाज वहाँ पे इंदिरा एयरपोर्ट पर पहुँचता, लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया जैसा कि अब मैं जाऊँगा, लेकिन वो कोई मौसम की वजह से कहते हैं कि हम पहुँच ना गया। ये अपने एपीसी के मामला में उलझे हुए हैं कि इंडिया अपना प्लस पॉइंट ले गया और पाकिस्तान नेगेटिव पॉइंट में चला गया। तो अब देखें कि जो हालात चल रहे हैं, आगे आने वाले हालात, तो इंडिया चाहता है कि वो तुर्की के करीब जाए, ठीक है। और सिर्फ बातें करने से या अपनी हमदर्दी का इजहार करने से एक भूखा बंदा है ना, आपको जितना उसको जितनी मर्जी आप तसल्ली देते रहे कि हाँ अभी इंशाल्लाह तुम्हें रोटी मिल जाएगी, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह ये खाना मिल जाएगा। जब तक उसके सामने खाना नहीं रखेंगे तो उसका पेट तो नहीं भरेगा, बातों से पेट नहीं भरने वाला। सर बातों से तो नहीं भरने वाला, लेकिन मैंने आपको पहले भी एक बात मौजू पे बताई है कि हमारे अपने हालात जो हैं वो तकरीबन 100 में से कुछ 85% जो लोग हैं वो यहाँ पे बेरोजगारी के हालात में घूम रहे हैं, ठीक है ना। जुमला बोला गया था पाकिस्तान के बारे में, लेकिन बोला गया इंडिया के अंदर कि दोस्त वो है जो ज़रूरत में दोस्त के काम आए। इंडिया की तारीफ़ की, तुर्की के जो सफ़ीर हैं उन्होंने इंडिया के अंदर, तुर्की के ऊपर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुँचा, जबकि पहुँचना पाकिस्तान को चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान पहुँचा और उसकी हेल्प की। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। आज का हमारा मौजू तुर्की का जो हौलनाक ज़ल्ज़ला है वही है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर उनकी इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचा। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम नुमान चौहान। नुमान भाई क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में जो है जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और जो तुर्की है ये पुराने दोस्त हैं। तुर्की के ऊपर मसला बना, ज़ल्ज़ला आया, बहुत से लोग वहाँ पर शहीद हुए। पाकिस्तान को मदद के लिए फ़ौरन पहुँचना चाहिए था। पाकिस्तान के पहुँचने से पहले वहाँ पर इंडिया पहुँच चुका है। तो हमें क्या ऐसे ही इक़दाम करने चाहिए थे कि इस तरह हमारा कोई दोस्त परेशानी में हो या मुश्किल में हो तो सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँचे। देखें, बात तो मुसीबत की है। मुसीबत जब चाहे कभी चाहे किसी पर भी आ सकती है। इसमें मज़हब और मुल्क ये मायने नहीं रखता, इंसानियत सबसे पहले। इंसानियत मायने रखती है। अगर इंडिया हमसे पहले वहाँ पहुँच चुका है, हम भी पहुँच चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, जिसके जो इफेक्ट्स आएंगे उनके ऊपर ये आएंगे कि उनकी पब्लिक जो है वो फ्री है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। क्योंकि हमें अपने सोशल इश्यूज से इजाजत वो नहीं मिल रही रिहाई कि हम अपने मसले कैसे पूरे करें, मुल्क के मसले कैसे हल करें, तो हम दूसरों के मसले कैसे सोचेंगे। सर ये तो इसमें इकोनॉमी के साथ साथ कुछ फॉरेन पॉलिसी भी इसमें इफेक्ट करती है। फॉरेन पॉलिसीज ही इफेक्ट करती हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी का इफेक्ट इतना आता नहीं है। आप उसमें जैसे करेंगे कि इंडिया है, इंडिया के रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं, 500 आई थिंक 5,000 अरब डॉलर जो है उनके बैंक, उनके रिजर्व्स में है। पाकिस्तान के पास कितना है? 3 अरब डॉलर है, वो भी किसी के पड़े हैं। 3 अरब डॉलर है। उनकी पॉलिसी है कि वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर $1 चार्ज करते हैं। जिसने 4 डलवाना $4 चार्ज होंगे। उनकी प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट है। वो हर काम में उसको रिजर्व में जमा करते हैं, डायरेक्ट बैंक में, कौमी खजाने में जाता है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल प्राइस आती है 60% पे, 70% पे, आपको आगे मिलता है 140% पे, 150% पे, मोर देन इनफ, डबल मिलता है आपको। तुर्की देखें मुस्लिम ममालिक भी है और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त भी है। इंडिया के साथ तुर्की के मामला फिर भी सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे,
फ्रेंडली नहीं थे, पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि फ्रेंडली माहौल है कि नहीं है, हमारे इलाके में बाउंड्रीज में क्या इख्तलाफात हैं, क्या इख्तलाफात नहीं है, फिर भी वो हमसे पहले पहुंचे। अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें वहां पे बीजेपी की हुकूमत है, वो एंटी मुस्लिम है मोदी, ठीक है, कट्टर किस्म का, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, गया तो उसी की साइंस है ना सब कुछ, फंड गया है, एड रेज हुई है, सब कुछ, उसने ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम ममालिक है, उसने ये देखा कि अवाम मरी है, ह्यूमैनिटी क्यों देखा उसने कि ना इंसानियत की वैल्यू है। अच्छा, मैं आपकी बात थोड़ी सी काट लूँ। मोदी जी की बात आप कर रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम हैं, ये बातें सिर्फ हमारे तक ही पहुंची हैं यहाँ पर कि वो एंटी मुस्लिम हैं। वहाँ पर मुसलमान इंतहाई खुश हैं, सुकून के अंदर हैं, कोई उन्हें टेंशन नहीं है। ये सिर्फ हमारा मीडिया और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं कि जी वहाँ पर मुसलमान जो है वो खुश नहीं है या प्रॉब्लम में। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मीडिया जो है वो बड़ा पॉइजनस चीज़ है, ठीक है, टॉक्सिसिटी फैलाता है, मनफी असरात जो है आवाम पे डालता है। बट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंस ये है कि जैसे हमारे मुल्क में काफ़ी लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियंस की आबादी अलग है, वो कोई एक्ट करते हैं छोटा सा भी, हमारी आवाम को इतना शऊर नहीं है कि उसने क्या किया, उसको हमारे मजहब के बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी एक्ट करेगा, एक्ट करते ही उसके ऊपर सारा का सारा मुसलमान पड़ जाएगा। वो कम्युनिटी माइनॉरिटी इतनी सी है, हम कितने ज्यादा हैं, उसमें उसका कसूर भी नहीं है, हमें उसको सोशल उनके ऊपर वो भी नहीं किया हमने कि उनको बताएं, उनको अवेयरनेस ही नहीं दी। इंडिया में भी ऐसे ही है, मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान है, अभी जैसे शाहरुख खान है, उसके ऊपर जो बाइकआउट लगा है उसके पठान फिल्म के ऊपर, वो किस बेस पे लगा कि उसने वो उनके ऑरेंज रंग को जो है वो गंदा रंग, पता नहीं बदतमीज रंग ऐसे कह दिया। बदतमीज रंग का मतलब उनका वो नहीं था, लेकिन वहां पे भी लिबरल वाम है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, उन्होंने उसको एंटी क्रॉस टॉक किया, उसको खत्म किया। शाहरुख खान वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। जितने भी फिल्म स्टार हीरोज हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं, उनकी हिंदू भी हैं, वहाँ पे लोग अच्छे भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना हम कहते हैं यार क्रिश्चियन भाई आया तो भाई है यार, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे किया, मुसलमान है तो फिर क्या हुआ, मुसलमान है। बट माइनॉरिटी के फिर कुछ बैकवर्ड एरियाज है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा पेरीफ्रीज में चले जाएं, वहाँ पे आप किसी हिंदू से बात कर लें, यानी कि किसी बंदे से बात करें कि इंडिया कैसा है, वो इंडिया को गालियाँ बकेगा कि इंडिया यूं, इंडिया यूं, इंडिया यूं। इंडिया को फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। इसी तरह आप इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे पीछे चले जाते हैं, केरला बेस पे चले जाते हैं पीछे, या उसके पीछे चले जाते हैं पेरीफ्री में, किसी उसमें चढ़ावे में चले जाते हैं, चढ़ावे स्टेट में, तो वहाँ पे आप किसी से बात करेंगे यार पाकिस्तान क्या, वो कहेंगे पाकिस्तान गद्दार मुल्क है, यहाँ पे तो आतंकवादी रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस किस्म के आप एरिया में जाके उसका सर्वे करेंगे, उसी किस्म का आपको सर्वे मिलेगा, और वो सर्वे मीडिया के लिए क्लिक बेट का काम करती है। वो जैसे ही आप डालेंगे कि इंडिया में ऐसे हो गया, हर बंदे ने खोल के देखना अंदर क्या निकल गया, कुछ भी नहीं। जिसके लिए बात शऊर है उसने देखना कि यार ये बात इस तरह नहीं थी, इस तरह थी, जिसको बताया इस तरह जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर उसकी हेडिंग जो लगा देंगे ना हम, बात उसकी है। एक सेब है लाल और पीले रंग का, अब आप लगाएंगे लाल सेब लें, लोगों को लग रहा है यार लाल सेब पड़े। एक लोगों को लिखा हुआ पीला सेब लें, लोग कहेंगे पीला शेड भी आ रहा है इसमें। हेडिंग आपका जो इशारा है वो बड़ा मायने रखता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फराज। आपका नाम सर? मेरा नाम मसूद। माशाल्लाह। तो सर आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि तुर्की में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो गए। तो वहाँ पर इमदाद देने की अगर बात हुई तो सबसे पहले वहाँ पर इंडिया पहुँचा है, दोस्त हमारा वो, और वहाँ पर इमदाद जो है वो लेकर इंडिया की टीम सबसे पहले पहुँची। तो उसकी वजह क्या है कि हम इतना लेट क्यों हो गए? हमें दोस्ती का अगर हक अदा करना होता तो सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँचते, तो हम लेट क्यों हो गए? इसकी क्या रीज़न है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कुदरती आफात है, अल्लाह पाक इस मसले से हम पूरी दुनिया को अपने फरमान में रखे। अचानक आफात का आना कुदरती आफात के आगे नामुनासिब, हाँ जी नामुनासिब है। अल्लाह पाक सबको फरमान में रखे। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के पहले ही मामला इतने मसाइल हैं कि ये उलझाव का शिकार हुए पड़े हैं। ये आपस की अपनी लड़ाइयाँ जिनकी इनकी बहुत ज़्यादा हैं, इनसे निकलें तो किसी तरफ और अपने मामला को बढ़ाए ना। ये हम लोग इसी वजह से पीछे हैं कि हम अपने मामला तो मुल्क की ठीक नहीं करते, इसलिए
हम एक्सपेक्टेशन तो बाहर से बहुत रखते हैं, ये हमारे दोस्त ममालिक है ये है, लेकिन हम उतना इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि हम नाइतफाकी है। हर सियासतदान हमारे मुल्क का अपने लिए है कि मेरा पेट भर जाए, मेरा हो जाए, मेरी कुर्सी बच जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हम लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक हम अपने मामला नहीं ठीक करते अपने मुल्क के, तब तक हमारे साथ कोई भी जो बाहर की कुव्वतें हैं वो हाथ नहीं बटा सकती। मेरा यही मैसेज है कि तुर्की ने हमारे साथ हमेशा फर्स्ट हमारे बुरे वक्त में बुरे हमेशा वक्त में हमारा उसने साथ ही है, और हर मामला में उसने हमारे साथ उसने बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमें चाहिए था कि हम इंडिया से पहले हमारा जहाज वहाँ पे इंदिरा एयरपोर्ट पे पहुँचता, लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया जैसा कि मैं जाऊँगा, लेकिन वो कोई मौसम की वजह से कहते हैं कि हम पोस्टपोन हो गया। ये अपने APC के मामला में उलझे हुए हैं कि हमारा APC ऑल पार्टी काउंसिल हो जाए, वो अपने मामला की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, और वो मुल्क हमसे फिर नाराज़ के लिए बात है ना, जब हम नहीं जाएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे कैसे कॉपरेट करेंगे। तो बस ये है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दें हमारे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये यहाँ पर ज़्यादा कमज़ोरी नहीं दिखा गए हम? और इंडिया अगर देखा जाए तो उसने दो चीज़ें उसने की हैं। एक तो उसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको प्रूव किया है कि वो हमसे बेहतर है, और दूसरा इंसानी हमदर्दी की अगर बात की जाए तो उसमें दोस्ती या दुश्मनी या चीज़ें नहीं देखी जाती। कोई भी मुल्क अगर मुश्किल में है तो ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा वो दोस्त है या दुश्मन है। तो इंडिया ने वही काम किया वहाँ पर, उसने फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको मदद दी। तो इंडिया हमसे यहाँ पर आगे नहीं निकल गया। इंडिया जो है ना वो हमसे आगे किया है। हमारा जो मामलात थे ना इधर पाकिस्तान में, हमारा वजीर आज़म के मामलात, इमरान खान के मामलात, इनके आपस में उलझे हुए हैं। कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कोई किसी को पकड़ के। जब जल्जला आया, इनका ABC का मामला था, जब अपना अल्लाह खैर के पेशावर में जो आया है बम ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से ये उस में उलझे हुए थे। तो इनको चाहिए था कि फौरी, हमारी आर्मी को चाहिए, हमारे वजीर आज़म को चाहिए, फौरी उधर भेजते। आर्मी जानी चाहिए थी। अभी आर्मी गालबन आज जा रही है, कल जा रही है, हमारी पहुंचनी उधर। तो इंडिया हमसे आगे निकल गया। सॉरी, क्या हो सकता है? क्या वजह क्या कि इंडिया की, वही मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे कि इंडिया पहले क्यों वहाँ पर ले गया? क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात जो है ना, इंडिया वो अपने मुल्क को अपना मुल्क समझता है। हम लोग अपने आज़ादी वाले दिन एक तराना रिलीज कर रहे होते हैं, वो अपनी एक टेक्नोलॉजी रिलीज कर रहा होता है। पिछले साल उसने इलेक्ट्रिक कार ईजाद की है और हमने एक नया गाना ईजाद किया है, यही फर्क है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहा है, और हम लोग अपने ये फैशन की तरफ जा रहे हैं और अपने अंदर ही मुकाबलेबाजी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, और हम कितने 50वें नंबर पर हमारा नंबर, 138वें नंबर हमारा नंबर, 140वें नंबर पर हम आए करप्शन में हमारा 140वां नंबर आ गया। तो क्या बीट कर सकते हैं हम बीट नहीं कर सकते। जब तक हम गाना रिलीज करना बंद करेंगे ना, तब हम आगे जा सकते। गाना भी रिलीज करें, काम भी करें साहब। सर गाना देखें, इंडिया हमसे गानों में बहुत आगे, फिल्मों में, तो उसने गाना क्यों नहीं रिलीज किया? हम लोग तराना के लिए कर रहे। असल में हमें शुरू से दिन से ही ये बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और उसके लिए हमने अपने आप को तैयार रखना है, और गाने भी गाने और बम भी बनाना है। बयान था इनका कि कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हमें पैसा बहुत चाहिए। पैसा तो जज्बे के साथ, पैसा कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर जज्बा होता है। पैसा अगर चाहिए तो कश्मीरी लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए होना चाहिए। तो जब तक ये इनके नेगेटिव है ना पॉइंट ये ख़त्म नहीं होंगे ना, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम सबसे प्यार, अगर हमारा 140वां नंबर है, खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसे ही रहे तो नेक्स्ट ईयर हमारा आखिरी नंबर होगा, 180वां नंबर हमारा 180वां नंबर होगा। ये हम तो सड़े हुए हैं। हम इस मुल्क से ना, यकीन माने मेरे पास ऐसे कुलियाँ हैं कि मैं अपने मुल्क को हफ्ते 10 दिन में ठीक कर सकता हूँ। क्या बताएं कोई एक फार्मूला? फार्मूला मेरे पास एक ऐसे फार्मूले हैं जिसमें मैं बोल नहीं सकता, क्यों कि वो ये कह देंगे जी हमने ऐसे बात की थी, मुझे बनाया वज़ीर आज़म हफ्ते के लिए, मैं देखूं ठीक कैसे बताऊं। तो शहबाज शरीफ भी यही कहता था कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए, मैं ठीक कर दूंगा। शरीफ तो पिछले 70 सालों से ये बारियां लेते आ रहे हैं ना,
4 बार तो ये आ गए हैं, कभी वज़ीर आला, कभी वज़ीर आज़म। तो ये तो कह रहे हैं हम तो न्यूट्रल हैं, हमें ना तनख्वाह चाहिए ना हमें कोई प्रोटोकॉल चाहिए, हमने तो मुल्क ठीक करना है। तो इमरान खान भी ऐसी बातें कर रहा था जैसे आप बातें कर रहे हैं। इमरान खान मजबूरी थी उसकी, ये भी छोड़े बहुत लंबी बातें हैं। इमरान खान जो था ना, इमरान खान उसके एक और मामला थे, वो किसी वजह से इंटरेक्ट हो गया, जो वो ठीक है, जो लोग साथ उसकी है ना 2-4 बंदे, वो उसके ज़रा ख़राब करने में ज़रूर कहा जाता है। तो भाई उसकी मजबूरी थी उसको बंदों को इकट्ठा करना, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकता था। तो अल्लाह उसके जज्बे को अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम इमरान खान की बात नहीं करते ना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, हम चाहते हैं कि आप आ जाएं, कोई बंदा आ जाए, ये राणा साहब आ जाए, हमारे जो भी आ जाए, हमारे मुल्क को ठीक कर। पाकिस्तान में नीचे से तो कोई आ नहीं सकता बंदा, देखिए ना, हम आप जैसा या मेरा जैसा बंदा नहीं आ सकता ऊपर। सर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता कोई एक बंदा बताएं जो आया हो। यार, ये दे मुझे मौका दे रहे, दे मौका, जब किसी को मौका चांस दें आप। मैं अगर ना ठीक करके दिखाऊं मुल्क को, इनको ना ठीक कर दूं, तो मुझे जहाँ मर्जी सजा दे देना। वो तो सारे यही कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ होता मैं इसको लटका दूंगा, इमरान खान होता मैं इसको सारी लटका दूंगा। अल्लाह ही बचाए इनसे। कोई लटकाना वही है जो जिसको की लालच नहीं होगी कुर्सी की, सबको कुर्सी की लालच है बस, हर बंदे। हमारी आर्मी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आर्मी कैसे ठीक होगी? आर्मी सारा आर्मी का मामला आता है ना, किसके मामला आता है? ये आर्मी करा रही, जो भी कुछ करा रही है आर्मी। जनरल जो जितने भी जर्नैल हैं, जो भी अभी जो मुशर्रफ, अल्लाह उसको जन्नत में घर दे, वो चला गया, वो किसने क्या किया उसने मुल्क के लिए? उसने अमेरिका को हमारे मुल्क में लाया। अमेरिका की ये जो हमारे दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, अमेरिका की वजह से हो रही है। आज जो भी दाढ़ी वाला बंदा था उठा उठा के अमेरिका को दिया है, तो क्या हालात हुए हमारे मुल्क के? यही है ना, हमारे मुल्क में अब टेररिज्म बहुत ज्यादा हो गई है। पहले कम हुई, फिर टेररिज्म शुरू हो गई है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? वही लोग इधर से ही है ना। ये मुशर्रफ की पैदावार है, और किसकी थी? वो इंडिया से मिल गए, इंडिया उनको दे रही है, ग्रांट दे रही है, हमारे मुल्क में टैररिज्म कर रहे हैं। इंडिया किसको ग्रांट दे रही है? हमारे जो ये दहशतगर्द इधर जो है बन रहे हैं, वो इंडिया देती, कौन देती है? हमारे पास कोई प्रूफ है इस चीज का? बहुत प्रूफ है, क्यों नहीं प्रूफ है? आर्मी के पास बहुत प्रूफ है, सारा कुछ है। तालिबान कहते हैं ना हमने बनाए, हम सारे मानते हैं ना। हमारे मिनिस्टर ने भी बोला कि जी ये हमारी पैदावार है, तो अगर वो हमारी पैदावार है तो वो इंडिया के साथ कैसे मिल सकते हैं? जब इन्होंने तल्लक उनसे छोड़ दिया है तालिबान से, तालिबान के सामने ये सीधे हो गए हैं। तालिबान को आप पीछे से वो ग्रांट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस मुल्क में करें, पहले उन उधर कर रहे थे, आप इधर कर रहे हैं। ये मामला बन गए ना, इसकी वजह से सारे मामला खराब है हमारे मुल्क के। कसूर तो फिर हमारा हुआ ना कि इस चीज को बनाने वाले तो हम ही है ना। ठीक, बनाने वाले तो हम नहीं है, इसमें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना क्या हो। अल्लाह खैर करेगा इस मुल्क के लिए। हम तो दुआ गो ही हैं, नीचे से ऊपर कोई बंदा जा नहीं सकता। बारियां बनी हुई हैं मुल्क में, वजीर आजम बनना है, इसने बनना है, इसने बनना है, बस। इंडिया के जो जहाज हैं वो पाकिस्तानी हदूद से देखिए पीछे हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान को भी क्रॉस किया है, उसके बाद में वो चले गए। वो इतनी बेइज्जती काफी है कि उन्होंने एंट्री से मना कर दिया। अब बिलावल भुट्टो को चाहिए ना कि दौरा करे जरा, सारे 6 माह के अंदर से 400 दौरे कर लिए मुल्कों के, तो इसको चाहिए था कि जाता थोड़ी दौर पे, लेकिन कहाँ पे। ये सिर्फ जा रहा था ना, उन्होंने कहा कि हमारी इधर मसरूफियत है, अभी आप उसमें उलझे हुए, आप ना आए, हमें हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि जरूरत नहीं आने की, तो आ सकता बंदा फिर। हम एंकर हमारे गए हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो उनको इजाजत मिल गई आने की, जहाज जा रहे हैं। ये गवर्नर सिंध भी गया, मैं ख्याल कामेंट सूरी वहाँ गया हुआ है कल से परसों से, तो वज़ीर आज़म को रोक दिया उन्होंने। इसकी क्या वजह है? यही वजह है। वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल नहीं था मिलना था, वो तो मुश्किलात में थे ना इस वक्त, इसलिए उन्होंने कहा कि आप ना आए फिर आए, इसकी वजह से वो नहीं जा रहे वजीर आजम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? कैसर अरशद। और आपका सर? नासिर अजीज। क्या करते हैं सर आप? सर मैं ऑनलाइन कार रेंट पे चलाता हूँ, ऑनलाइन। आप सर? ऑनलाइन कार ही है। सेम है। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती कहते हैं बेमिसाल दोस्ती थी, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें दरार आती नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जिस तरह एक शदीद ज़लज़ला है जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए तुर्की के अंदर, तो इंडिया फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स दे के वहाँ पर
अपने लोग भी भेजे वहाँ पर, डॉक्टर भी भेजे, मेडिसिन भेजी, सारी चीज़ें भेजी, और पाकिस्तान सोचता रह गया। 2-3 दिन के बाद पाकिस्तान को होश आई और वो फिर अब इमदाद लेके गए। इतना लेट क्यों हो गया पाकिस्तान? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे अपने इंडिविजुअल जो है हमारे अपने क्राइसिस हैं। पॉलिटिशियन हो, बेसिकली जिस तरह हमारे अपने सियासतदान आपस में इनके लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होते, सियासतदान धरने वगैरह, ये मसले इनको होश कैसे आएगी? अब देखें कि दूसरा ये है कि पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में है, डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में। उनको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, अवाम को अपनी जान के लाले पड़े हैं, तो इनको क्या पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी देख लें इस टाइम और पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, तो मुझे लगता है जो है ना कि पाकिस्तान जो है ना अपने अंदरूनी मसाइल से निकलेगा तो फिर कुछ हो सकता है। अंदरूनी मसाइल इनके ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो वो तुर्की के सामने जाके भीख मांगना शुरू करते हैं, तो वो दोबारा किस मुंह से जाएंगे? अगर हम उनका मुश्किल वक्त में साथ नहीं देंगे तो वो कल को हमारे काम आएंगे फिर? डेफिनेटली नॉट, नो। अगर आज हम नहीं उनके साथ खड़े होंगे तो कल वो खड़े होंगे हमारे साथ? ये तो नहीं हो सकता ऐसा। जो इंडिया के अंदर तुर्की का सफ़ीर है उसने यही जुमला बोला वहाँ पर कि दोस्त वो है कि जो मुश्किल में काम आए। तो हम तो मुश्किल में काम अपनी ज़रूरत के लिए आते हैं मेरे ख्याल। सर जो टाइम चल रहा है ना, नाम की दोस्ती है, नाम की दोस्ती है, मतलब की दोस्ती है। अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो हमें कुछ, हम उनको रिलीफ देंगे तो वो डेफिनेटली हमें रिलीफ देंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। अब देखें ना, इंडिया और तुर्की की आपस में इतनी ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो आपको पता है कि आज़रबाईजान वाले मामले में, आर्मीनिया आज़रबाईजान के मामले में इन दोनों की आपस में दुश्मनी समझ लें कि थी, किट थी। हाँ जी। और अब वो जिस तरीके से इंडिया ने ये क्विक रिस्पॉन्स दिखाया, उनकी हेल्प की है, तो उनके सफ़ीर ने भी उनकी तारीफ़ की है, अप्रिशिएट किया उनको, तो ये उनके मामला बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान अपने आप को मेरे ख्याल में वीक पोजीशन में पाएगा। सर यही तो मसला है ना, इंडिया अपना प्लस पॉइंट ले गया और पाकिस्तान नेगेटिव पॉइंट में चला गया। तो अब देखें कि जो हालात चल रहे हैं, आगे आने वाले हालात, तो इंडिया चाहता है कि वो तुर्की के करीब जाए, ठीक है। और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो अकाउंट खोले हैं कि जी ये अपनी आवाम से बोला कि जी पैसे इकट्ठे करें, हमने तुर्की को देने, तो ये अपने मुल्क के लिए ये इकट्ठे नहीं कर सकते, तो तुर्की को ये क्या देंगे फिर? करते तो हम पहले भी इसी तरह आए हैं, ठीक है। अकाउंट तो हर दफ़ा खुलते हैं, ये सिर्फ अब नहीं खुल रहे पहली दफ़ा। ये आप चाहे हमारे जल्जले के टाइम से ले लें, ठीक है, तब से लेके अब तक सैलाब जदगान से लेके हर एक अकाउंट खुलते रहे, ठीक है। यही चीज़ें हैं कि डैम फंड आप देखें काफ़ी देर से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक चल रहा है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है? अब उसकी बात कोई होती है? तो इस तरह ये फंडिंग चलती रहेगी। अब सैलाब की वजह से जो फंडिंग हो रही है, इसी तरह फंडिंग चलती रहेगी और ये पैसे लेके अपनी जेबों में डालते यानी हमें कोई ना कोई ऐसा बहाना चाहिए पैसे इकट्ठे करने का और अपने मामला को सीधे करने का। जी डेफिनेटली ऐसा ही है कि ये पैसे इकट्ठे करेंगे और अपनी इनकी जेबों में जाएंगे, सफ़ीरों, ये वज़ीरों, MNAs की जेबों में जाएंगे, उनकी आवाम को भी नहीं मिलेंगे और हमारा भी जो हमारी जेब से जाएंगे वो लॉस ही है ये किस्म का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? अजमतुल्लाह। क्या करते हैं सर आप? मेरी इंस्टॉलमेंट की दुकान है कारपोरेशन। माशाल्लाह। तो सर ये बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती बेमिसाल दोस्ती, तो तुर्की में आपको पता है कि बड़ा शदीद ज़लज़ला आया, तो ज़लज़ले के फ़ौरन बाद जो इंडियन हैं उनकी तरफ से इमदाद भेजी गई वहाँ पर। पाकिस्तान ने इमदाद भेजने में बहुत देर लगा दी, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान को सबसे पहले वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए था, जिस तरह वो सबसे पहले हमारी मदद के लिए पहुँचे? जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। काइंडली बात ये है कि वो हमारा दोस्त है और हम उनके गम के बराबर में शरीक हैं और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। हक तो हमारा पहले बनता था, लेकिन काइंडली हमारे भी कुछ हालात इस तरह के हैं और लिहाजा इंशाल्लाह हमारे अवाम और फौज ने इंशाल्लाह कोई ताकीद नहीं की, इंशाल्लाह पूरा तावन किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी तावन करेंगे जितना हमसे हो सका। हाँ ये बात आपकी ठीक है, दुरुस्त है कि हमने थोड़ा लेट किया, लेकिन इंशाल्लाह हमने तावन किया पूरा और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तावन करते रहेंगे, करते हैं। कब किया तावन? तावन तो तब किया जब इतने लोग मर गए हैं वहाँ पर। तो कहते हैं ना कि मदद तो वही है ना जब ज़रूरत के वक्त हो। अगर उसकी ज़रूरत ही पूरी हो गई या ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर बाद में मदद का क्या फ़ायदा? सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अभी भी वहाँ पे जो लोग हैं वो मलबे तले हैं और इंशाल्लाह हमारी फ़ौज, हमारी अवाम उनके साथ है। इंशाल्लाह लेट हो गई हम मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उनसे तावन करेंगे और करते रहेंगे। क्यों हुए, उसकी वजह क्या है? क्यों लेट पूरी कुछ मुल्की हालात इस तरह के, कुछ हमारे जो सियासी
अवाम है, इंशाल्लाह उनकी भी हम मेहरबानी करेंगे क्योंकि उनके अपने हालात नहीं ठीक, तो इंशाल्लाह उनके उसके बावजूद भी उन्होंने तावन किया और इंशाल्लाह इनके भी हम उनके शुक्रगुजार है क्योंकि हमारा दोस्त ममालिक है और उसने हमारे हर मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी देते रहेंगे। जी, वो तो साथ देते ही रहेंगे हमारा, लेकिन हमें भी साथ देना चाहिए था ना, जिस तरीके से देना चाहिए था। सिर्फ बातें करने से या अपनी हमदर्दी का इजहार करने से, एक भूखा बंदा है ना, आपको जितना उसको जितनी मर्जी आप तसल्ली देते रहे कि हाँ भी इंशाल्लाह तुम्हें रोटी मिल जाएगी, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह ये खाना मिल जाएगा, जब तक उसके सामने खाना नहीं रखेंगे तो उसका पेट तो नहीं भरेगा। बातों से पेट नहीं भरने वाला। सर बातों से तो नहीं बनने वाला, लेकिन मैंने आपको पहले भी एक बात मौजू पे बताई है कि हमारे अपने हालात जो हैं वो तकरीबन 100 में से कुछ 85% जो लोग हैं वो यहाँ पे बेरोजगारी के हालात में घूम रहे हैं, ठीक है ना, कारखाने मिलने सब बंद हो गई हैं। उसके बावजूद इसीलिए लेट हुआ कि हमारे अपने माशियाती हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम लेट हो गए। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।